प्राइमरी इंडस्ट्री होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज विच इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ something from natural resources such as minerals from earth, fish from rivers and seas, timber from forests, etc. तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो कि नेचुरल चीज़ों का एक्सट्रैक्शन करती है प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि लकड़ी फॉरेस्ट से लेके आती है, फिश कहाँ से लाएगी, नदियाँ और समुद्र से, सिंपल एज दैट, ठीक है। और मिनरल्स निकालती है ज़मीन से या अपनी धरती से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती है फॉर आगे के यूज़ के लिए। द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन बी डायरेक्टली यूज्ड और बिकम द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके की इंडस्ट्री का मेन पर्पस होता है, दो तरीके से इनका यूज़ होता है। जो भी एक्सट्रैक्शन आता है या तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम उसको, या फिर एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ rearing and breeding of living organism, that is birds, plants, animals, etc. are known as genetic industry। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो लिविंग स्पीशीज होती हैं उनको उनकी ब्रीडिंग कराने का काम करती है, मींस उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल rearing of cattle for milk, जो गाय के बछड़े होते हैं उनको बड़ा करना किसके लिए, दूध के लिए। पोल्ट्री फार्म्स, rearing of plants in nursery, growing fish in ponds, etc. are included in genetic industry। मीन्स मत्स्य पालन, पशुपालन, पक्षी पालन, ये सब जो होता है ये किस में आता है, हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि जैसे द सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक्स यूज ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड and produced by primary industry as their raw material and produce finished goods। ठीक, जो भी रॉ मटेरियल हम प्राइमरी इंडस्ट्री निकालती है उनका यूज़ करके सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है जो कि यूज़फुल होते हैं यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन ore is done in primary industry but steel manufacturing is done in secondary industry। अब जैसे आयरन, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है, आयरन निकालती है अर्थ से, लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, उस आयरन से स्टील बनाती है फॉर फर्दर यूज। क्लियर है। These are two kinds of secondary industry। There are two kinds of secondary industry। अब secondary industry दो तरीके की होती हैं, पहली होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरी होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और थर्ड आती है टर्टियरी और सर्विस इंडस्ट्री। तो मेनली ये दो तरीके की होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, These industries are engaged in process of conversion of raw materials और सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनका काम क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है और या फिर जो सेमी रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसको यूज़ के लिए रेडी करना का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। दीज इंडस्ट्रीज क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो इसका मेन काम क्या होता है,
कि जो रॉ मटेरियल है उसको, अब कुछ रॉ मटेरियल को डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मटेरियल जिनको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं उनकी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए या उनके कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए उनको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, जिससे कि उनका यूटिलाइजेशन किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, टिम्बर इज कन्वर्टेड फ्रॉम फॉर फर्नीचर, आयरन इंटू स्टील, शुगर कैन इंटू शुगर, कॉटन इंटू क्लोथ। तो अब टिम्बर का यूज़ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन टिम्बर मीन्स लकड़ी, लकड़ी का यूज़ डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन उसको और ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए उससे फर्नीचर बना दिया जाता है। आयरन, आयरन से स्टील बना दी जाती है, ठीक है। कॉटन, कॉटन से कपड़े बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इनको और ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का काम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करती है। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स टू टाइप ऑफ गुड्स, दो तरीके का होता है। पहला होता है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो प्रोड्यूस, टू टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दो तरीके का गुड्स तैयार करती है। पहला तैयार करती है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा तैयार करती है इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? द गुड्स विच कैन डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। दीज गुड्स आर यूज फॉर डे टू डे कंजम्पशन। ठीक, मीन्स पहला जो कंज्यूमर गुड्स होता है वो क्या होता है, मतलब जो डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जाता है, ऐसे गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। अब जैसे ब्रेड हो गया, ठीक है, सोप हो गया, ऑयल हो गया, तो ये सब क्या हो गया, हमारा डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। सेकेंड आता है हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स। दीज गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स एट्सेट्रा। ठीक है। अब ऐसे गुड्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स को बनाने में काम आते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जो कंज्यूमर गुड होता है उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आते हैं। ऐसी चीज़ों का जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कौन करता है? इंडस्ट्री गुड्स, मतलब दूसरे तरीके के गुड्स होता है जिनका काम होता है दूसरे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना। ठीक है। अब जैसे मशीनरी हो गया, मशीनरी से हम और दूसरे तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स बोलते हैं। क्लियर है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चार तरीके की होती हैं। पहली होती है एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरी होती है सिंथेटिक इंडस्ट्री, तीसरी होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चौथी होती है असेंबली इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? इन एनालिटिकल इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब रॉ मटेरियल को भी कई पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है जिससे कि हम उससे फिनिश गुड्स तैयार कर सकें। तो ये प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्री में होती है। सेकेंड आती है हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री। इन सिंथेटिक इंडस्ट्री टू और मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू मैन्युफैक्चरिंग सम न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मिक्स करके कोई एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? सिंथेटिक इंडस्ट्री में होता है। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि अलग अलग तरीके के वर्क स्टेशन बने होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रोसेसिंग करके उसको एक फिनिश गुड्स में तैयार किया जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें मतलब कई स्टेजेस में काम करके एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट आता है हमारा असेंबली इंडस्ट्री। इन असेंबली इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड to produce new finished products. असेंबली इंडस्ट्री में क्या होता है? कई तरीके के फिनिश प्रोडक्ट्स को मिला के, मीन्स जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे थे फिनिश प्रोडक्ट में। अब असेंबली इंडस्ट्री का काम क्या होता है? फिनिश प्रोडक्ट को एक साथ मैच करके एक नया
प्रोडक्ट बनाने को बोलते हैं असेंबली। ठीक है, कई तरीके के फिनिश प्रोडक्ट को मिक्स करके जब एक प्रोडक्ट बनाया जाता है तो इसको बोलते हैं हम असेंबली। तो इस तरीके का काम कहाँ होता है? असेंबली इंडस्ट्री में होता है। अब जैसे कार में कई तरीके की चीज़ लगती हैं, डोर लगते हैं, हिंजेस लगते हैं, स्टीयरिंग लगता है, मोटर लगती है और गियर बॉक्स लगता है। ये सब क्या है? एक तरीके का फिनिश गुड्स है। इन सबको एक साथ मिक्स करके कार बना दी गई। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो अब आपका काम ये है कि जो इंडस्ट्री के टाइप्स हैं इसको पढ़ना, इसको अच्छे से लर्न करना, और इसके पहले जो हमने पढ़ा था, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, जहाँ ना समझ में आए हमको बताइए। ठीक है।